हेलो ऑल। आज के सेकंड वीडियो में स्वागत है आप सभी का। बेसिकली कल मेरा इंट्रोडक्शन था। आज अपन कोर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, सीएस कोर्स का। बेसिकली क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे बनना है, क्या उसमें एक ओवरऑल टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एक दो तीन वीडियोस इस आज से लेके कल परसों ऐसे दो तीन वीडियोस जो होंगे वो एक टाइप के इंट्रोडक्टरी टाइप के होंगे। मतलब अलग अलग कोर्सेज का इंट्रोडक्शन हो गया, ये सब चीज़ें बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप अपन चलते करेंगे। तो आज की इस वीडियो का टाइटल तो आपको देख के समझ ही गया होगा कि सीएस कोर्स चालू करने में क्या स्टेजेस है, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कौन कर सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो भी बंदा 12th क्लियर्ड है, बीट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, बीट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, वो इस कोर्स को स्टार्ट कर सकता है। बस आपको 12th में पास होना है, इतनी उसकी एक क्या बोल सकते हैं, एलिजिबिलिटी है। और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि 12th पास 35% पे भी कोई होगा तो भी वो इस कोर्स को स्टार्ट कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है कि वो इसी स्ट्रीम से चाहिए, वो साइंस स्ट्रीम से ही चाहिए, वो कॉमर्स स्ट्रीम से ही चाहिए, वो आर्ट्स स्ट्रीम से ही चाहिए। ऐसा कोई भी कंडीशन इंस्टीट्यूट ने नहीं रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कोर्स कौन कंडक्ट करता है इसके बारे में बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक अपेक्स बॉडी है, एक होल एंड सोल बॉडी है पूरे इंडिया में, जो कि एक कोर्स की एग्जामिनेशन और पूरा कोर्स को रेगुलेट करती है। जैसे यूपीएससी बोर्ड यूपीएससी को रेगुलेट करता है, यूपीएससी की एग्जाम्स लेता है, वैसे ही यूपीएससी तो ठीक है, वो बहुत बड़ी एग्जाम है अपनी इस जगह पे है। उसका एक अलग महत्व है। वो है सिर्फ बोलने का उद्देश्य है कि उसके जैसे वो जैसे एक यूपीएससी बोर्ड है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करता है, वैसे ही सीएस का एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यही है जो कि सीएस का एग्जाम कंडक्ट करता है। बेसिकली इसमें तीन लेवल है। फर्स्ट लेवल को बोला गया है, जब मैं था तब वो सीएस फाउंडेशन हुआ करता था, फर्स्ट लेवल। अभी वो रिप्लेस हो गया, सीएस ईईटी हो गया है। सेकंड लेवल सीएस एग्जीक्यूटिव होता है। थर्ड लेवल होता है सीएस प्रोफेशनल्स। सीएस प्रोफेशनल के साथ में आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप जिसे हम कहते हैं, 21 मंथ्स की, वो भी करने की होती है। तो अपन बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले तो सीएस ईईटी का एग्जाम साल में 4 बार होता है। फर्स्टली जनवरी में होता है, सेकेंडली मई में होता है, थर्डली जुलाई में होता है, फोर्थली नवंबर में होता है। तो साल में 4 बार इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ऑनलाइन प्रोक्टोर्ड मोड से घर बैठे इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। बेसिकली ये सबसे पहले जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में आई थिंक, तो इसका एग्जाम सेंटर पे हुआ करता था, लेकिन कोरोना के बाद में इसका एग्जाम उन्होंने घर पे शिफ्ट किया, और उसके बाद में अभी भी फिर वो घर से ही चल रहा है, ऐसा है। तो सबसे पहले तो हो गया सी एस ई टी का साल में 4 बार एग्जाम होता है, जैसे कि मैंने कहा। एंड जब भी आपको एग्जाम देना है, उसके पिछले मंथ के 15 तारीख से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब समझो, अगर आपको नवंबर 25 में एग्जाम देना है, तो अक्टूबर 15 तक आपको इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीएसईटी का। एक नॉमिनल 1,500-2,000 की कुछ तो फीस रहेंगी, वो करके आप इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं एज अ सीएसईटी स्टूडेंट। फिर आपको सीएसईटी का एग्जाम जो है वो आपको देना होगा। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको सारा एडमिट कार्ड वगैरह इशू होगा, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे घर पे कैसे एग्जाम होता है। वो सारी चीज़ें, वो जो टेक्निकल चीज़ें, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मेल के द्वारा आपको समझाई जाएंगी, और इस तरीके से आप सीएसईटी का एग्जाम दे सकते हो। बेसिकली सीएसईटी में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकंड इज लीगल एप्टीट्यूड, थर्ड इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, फोर्थ इज करंट अफेयर्स। ऐसे बोल के 4 सब्जेक्ट्स इस सीएसईटी में होते हैं। एवरी सब्जेक्ट कैरीज 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स की एग्जाम होती है। हर सब्जेक्ट 50 मार्क के लिए होता है, 200 मार्क की एग्जाम होती है। आपको पास करने में 200 में से 100 मार्क लाना पड़ेगा, ठीक है ना। 50% का पासिंग क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें भी ऐसा है कि ईच सब्जेक्ट में मिनिमम 40% आनी चाहिए। मतलब 50 50 50 ऐसे 4 सब्जेक्ट है, टोटल मिला के 200 मार्क है। तो 50 के 40% अगर अपन देखे जाए तो 20 होते। तो हर सब्जेक्ट में 20 या उससे ऊपर मार्क आनी चाहिए, एंड ओवरऑल आपका जो टोटल है वो 100 होना चाहिए।
ठीक है ना। अगर आप 4 सब्जेक्ट में मिलके 20 ऐसे मिलके 80 मार्क्स स्कोर करते हो तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट में 30 स्कोर करते हो, 2 सब्जेक्ट में 20 करते हो, तो टोटल हो गया 100। 30 इज इक्वल टू 60 प्लस ये 20 इज इक्वल टू 40, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100, तो क्लियर होते हैं। तो बेसिकली मकसद यही है सारे लेवल्स पे, यही एक इंस्टीट्यूट का एक मोटिव है, यही एक स्ट्रैटेजी है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% चाहिए एंड ओवरऑल 50% चाहिए। मतलब ओवरऑल जो भी जितना भी मार्क की एग्जाम आप दे रहे हो उसमें से 50% आपको स्कोर करना है और इंडिविजुअली 40% स्कोर करना है, ठीक है। तो ये हो गया सी एस ई टी के बारे में। सी एस ई टी की जब तक अपन बात करें तो यूट्यूब पे हो गया, इसका कंटेंट जितना बोलो उतना अवेलेबल है, कोई भी उसकी कमी नहीं है। अलग अलग एकेडमीज है, अलग अलग लोग हैं उसके अलग अलग लेक्चर्स है, अलग अलग सारी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको एक भी रुपया मार्केट में क्लास के लिए देने के लिए नहीं पड़ेगा। तो जो कुछ भी इंस्टीट्यूट के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होएगी, फीस सिर्फ वही है, उसके सिवा एक भी रुपये आपको खर्च नहीं करना होगा। घर पे बैठ के, मोबाइल पे देख के, लैपटॉप पे बैठ के, लैपटॉप से देख के अपन ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट लेवल की जो एग्ज़ाम है वो वैसे देखा जाए तो एक ठीक है, एक मीडियम लेवल की रखी गई है। इसके पहले सी एस फाउंडेशन हुआ करता था, उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते थे, वो भी एमसीक्यू होते थे। ये भी सी एस सी ई टी की एग्ज़ाम जो होती है वो एमसीक्यू होती है पूरी। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न नहीं है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, एमसीक्यू इसमें होते हैं मेरे ख्याल से 140 एमसीक्यू टोटल मिला के आपको आते हैं। हर सब्जेक्ट के 35 ऐसे करके 140 एमसीक्यू आते हैं 200 मार्क्स के लिए। तो ये होता है कि सी एस ई टी के बारे में। जैसे आप सी एस ई टी क्लियर कर लेते हो, अगर आपने नवंबर में सी एस ई टी का एग्ज़ाम दिया और सी एस ई टी का एग्ज़ाम का रिजल्ट एक 5-6 दिन, एक 7-8 दिन में आ जाता है, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज होता है सी एस एग्जीक्यूटिव, जो कि मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट, एक सबसे हार्ड बोला जाए या फिर सबसे नॉलेजेबल स्टेज मुझे लगता है कि यही है। क्योंकि बेसिकली सी एस ई टी में अगर देखा जाए तो अपन एक अच्छी तरीके, उतना सिलेबस भी नहीं है एंड एक ठीक है, एक मीडियम लेवल का है। बट सी एस एग्जीक्यूटिव में एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, एक प्रोफेशनल अप्रोच उसमें होना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि सारे सी एस एग्जीक्यूटिव में 7 सब्जेक्ट्स अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से होते हैं। 2022 में अभी न्यू सिलेबस आया है, उसमें उसके हिसाब से 7 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एवरी पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स के लिए इंटरनल है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 मार्क्स का पूरा डिस्क्रिप्टिव थ्योरी पेपर होगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट आपको 8-9 महीने प्रिपरेशन के लिए देती है, तो आपके हिसाब से आपकी जब प्रिपरेशन हो जाए तो तब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम उस जगह पे दे सकते हो। इंस्टीट्यूट ने हर डिस्ट्रिक्ट में मेजरली देखा जाए तो सेंटर है। जैसे कि अपन बात करें, पुणे हो गया, संभाजीनगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र हो गया, नांदेड़ हो गया, फिर इधर कोल्हापुर हो गया, और ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट्स में हर जगह पे इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम सेंटर्स है। वो सेंटर पे जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बेसिकली यहाँ पे भी फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। बेसिकली ये कुछ नहीं है, एलएलबी का जो 3 इयर्स का सिलेबस है, एलएलबी का जो 3 इयर्स का सिलेबस है उसकी एक टाइप की समरी बोलो, या फिर उसमें जो भी आपको एलएलबी में 3 इयर्स में सिखाया जाता है, लॉ ऑफ एविडेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, फिर और अपना क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशन एक्ट हो गया, ये सारे लॉज इस सब्जेक्ट में डाले गए हैं। इन सारे लॉज की समझ आपको इंस्टीट्यूट देना चाहती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। मेरे ख्याल से अभी इसमें कुछ तो भी अलग और भी लॉज ऐड किए गए हैं। तो ये जेआईजीएल मेजरली एलएलबी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके रिलेटेड जो लॉ होते हैं, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। सेकंड ग्रुप 1 में सब्जेक्ट आता है कंपनी लॉ, जो कि मुझे लगता है कि ब्रेड एंड बटर है। सीएस जिस चीज़ के लिए पहचाना जाता है, सीएस जिस चीज़ के लिए सीएस का रिकग्निशन है, वो है कंपनी लॉस।
कंपनी लॉ से रिलेटेड हमारा एक कोर एरिया है। जो कुछ भी अपन कंपनी में जॉब करते हैं, जो कुछ भी अपन प्रैक्टिस करते हैं, जो कुछ भी अपन कंसल्टेंसी करते हैं, तो कंपनी लॉ सेक्रेटरियल मैटर्स में अपन कंसल्टेंसी करते हैं। जो कुछ भी भारत में आज इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे बिजनेसेस है, उन बिजनेसेस को कहीं ना कहीं कंप्लायंस करना पड़ता है। तो ये कंप्लायंस करने के लिए गवर्नमेंट ने उस जगह पे एक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि भैया आप इस इंस्टीट्यूट से एक इस बारे में, सीएस के बारे में, पूरे कंप्लायंस के बारे में आप एक प्रोफेशनल है, आप ये डिग्री हासिल कीजिए, और जो कुछ भी कंप्लायंस एक बिजनेसेस का, इन कंपनियों का, इन कॉर्पोरेट्स का है, वो कहीं ना कहीं आप हैंडल कीजिए। तो कंपनी लॉ में अपन बेसिक जो कुछ भी कंपनीज को, राइट फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेशन टू कंपनी के जो भी कंप्लायंस होते हैं, फिर उसमें अलग अलग चीज़ें हो गई। जो कुछ भी कंपनी को राइट इशू होगा, शेयर्स इशू करने होंगे, या फिर डायरेक्टर्स का अगर बात की जाए, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, ऑपरेशन, मिस मैनेजमेंट, अलग 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 चैप्टर्स इस कंपनी लॉ में अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, पूरा डिस्क्रिप्टिव है। इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दिखेंगे। वो अपन जैसे ही आप लोग पढ़ाई करोगे, जैसे आप लोग एग्जीक्यूटिव में आओगे, तो ओवरऑल आप लोगों को एक समझ में आएगा। आपको एकेडमी वाले, आपको ये क्लासेस वाले भी आपको उस सारी चीज़ की जानकारी उस जगह पे देंगे। थर्ड है SBILL। इसमें बेसिकली जो कुछ भी बताया गया है, तो इसमें एक बिजनेस चालू होने से बिजनेस बंद होने तक की एक जो कुछ भी प्रोसीजर रहती है, राइट फ्रॉम, अगर बेसिकली कंपनी लॉ का ही पार्ट है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, फिर उसको जो कुछ भी लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, फिर वो उसके बाद में फिर उन्होंने अभी मेरे हिसाब से उसमें और भी चैप्टर्स कुछ भी ऐड किए। तो जब मैं था तो वो ये SBEC बोल के था, सिक्योरिटी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी सेट करने से, एंड क्लोजर, मतलब उनका सेट करने से क्लोजर करने तक जो कुछ भी प्रोसीजर है सेट करना। फिर उसमें जो भी लाइसेंसेस लगते हैं, अगर आपका फूड का बिजनेस होगा तो आपको फूड इंडस्ट्री FSSAI का लाइसेंस लगेगा, शॉप एक्ट लगेगा, उद्यम आधार बोल के लाइसेंस रहता है, तो वो लगेगा। वो सारी चीज़ें इसमें रहती है। फिर इसमें इंसॉल्वेंसी के भी कुछ एक दो चैप्टर है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। अभी इंसॉल्वेंसी के चैप्टर उन्होंने रखे या फिर नहीं रखे, एक बार उसमें अपने को अपन देख सकते हैं। ये भी 100 मार्क का सब्जेक्ट है। फर्स्ट ग्रुप में सब्जेक्ट आता है CAFM, कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले के सिलेबस में, 2017 के सिलेबस में ये अलग अलग हुआ करते थे। कंपनी अकाउंट्स CMA बोल के एक सब्जेक्ट था, जो कि MCQ था, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोल के सब्जेक्ट था। ये ग्रुप 2 में हुआ करता था, अभी ये ग्रुप 1 में है, और उसको मर्ज कर दिया गया है। खास बात यह है कि जब 2017 वाले सिलेबस में MCQ थे, अभी ये MCQ नहीं है। अभी ये जो दोनों सब्जेक्ट है, ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है ना। तो ये भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसमें बेसिकली आपको एक अकाउंट्स का पार्ट, कंपनी अकाउंट्स में दिखेगा, इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कुछ भी अपना डिविडेंड का चैप्टर हो गया, कैपिटल बजटिंग का हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखने को मिलेगी। ये भी 100 मार्क का सब्जेक्ट है। सो ऐसा करके JIGL, कंपनी लॉ, SBILL, उसके बाद में CAFM, ये 4 सब्जेक्ट बोल के 400 मार्क के ये 4 सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपको ये ग्रुप 1 में आते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 में से 400 में से आपको 200 मार्क पासिंग क्राइटेरिया है, विथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर है। तो अगर आपने दो सब्जेक्ट में 60-60 स्कोर किया है, और दो सब्जेक्ट में 40-40 किया है, तो आप पास हो गए। 60-60 इज इक्वल टू 120 प्लस 40-40 80, 120 प्लस 80 200, ठीक है ना। तो ओवरऑल 200 मार्क हो जाने चाहिए, और ईच सब्जेक्ट में 40 से ऊपर मार्क चाहिए, ये है पासिंग क्राइटेरिया। सेकेंडली, CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर में, ठीक है ना। अगर आपको जून में एग्जाम देना है, तो जून में अगर आपको बोथ ग्रुप्स देना है, तो आपको 30 नवंबर के पहले इंस्टीट्यूट के साथ CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करना होगा।
बेसिकली नवंबर के सी एस ई टी फर्स्ट लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट 30 नवंबर के पहले आ जाता है। उसके बाद में फिर अपने को सी एस इंस्टीट्यूट के साथ एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप नेक्स्ट जून में, अगर नवंबर 25 में आप सी एस ई टी क्लियर हो गए तो उसके बाद में जून 30 नवंबर के पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया तो 30 नवंबर के पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, हाँ, तो जून में आने वाला जो जून 26 अटेम्प्ट है उसमें आप बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स, सातों के सातों पेपर उस जगह पे दे सकते हो। और अगर आपको सिंगल ग्रुप देना है तो फिर 31 जनवरी के पहले आप लोगों को इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा सी एस एग्जीक्यूटिव का। तो आप कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रुप जून में दे सकते हो, मगर अगर समझो आपने जनवरी 26 में सी एस ई टी का फर्स्ट लेवल का एग्जाम क्लियर कर लिया, उसका रिजल्ट 20-22 जनवरी तक आ जाता है, ठीक है ना, एग्जाम फर्स्ट वीक में ही होता है जनवरी के। तो आप 31 जनवरी तक आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो जून 26 में जो कि सी एस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होगा, तो किसी भी एक ग्रुप का एग्जाम, इधर ग्रुप 1 और इधर ग्रुप 2, किसी भी एक ग्रुप का एग्जाम का फॉर्म अपन इंस्टीट्यूट के साथ भर सकते हैं, जून वाले एग्जाम में अपन अपेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एग्जाम। और अभी बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में अगर अपन बात करे जाए तो 3 सब्जेक्ट है। फर्स्टली सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, अभी वो सी एम एस एल हो गया है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी, कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटी लॉ। सेकेंडली ई सी आई पी एल, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। थर्ड है टैक्सेशन, ठीक है ना। सिक्योरिटी लॉ बोले तो नाम में ही है, सेबी के रेगुलेशंस, जो कुछ भी कंपनी लिस्टेड होती है, जो कुछ भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड होती है, जो कुछ भी कंपनीज उस जगह पे अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, तो उसमें क्या प्रोसेस है, आईसीडीआर बोल के एक रेगुलेशन है, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर एंड रिक्वायरमेंट्स। जब कंपनी कैपिटल इशू करती है और उसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट करती है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग उसके लिमिट्स है, कौन कर सकता है, आपको उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में आपको सीखने के लिए मिलेंगी। देन आता है कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स में अलग अलग इंटरमीडिएट जो इस मार्केट में इन्वॉल्व होती है, फिर हो गया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो गया, फिर पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, फिर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में बेसिकली सीखने को मिलेगी। ये भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के लिए है। तो ऐसा है। सेकेंडली फिर आता है सेकेंड ग्रुप में दूसरा सब्जेक्ट ई सी आई पी एल। इसी आईपीएल में फर्स्ट पार्ट जो है, तो फर्स्ट पार्ट में मुझे लगता है कि इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ, एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट हो गया, उसके बाद में अपना अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बात की जाए तो अपना कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उसके बाद में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें इसी आईपीएल में अपने को सीखने को मिलेंगी। ये भी 100 मार्क का एक सब्जेक्ट होता है। थर्डली होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन बोले तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वही है भाई। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा बाइफरगेट किए गया है। अभी ये जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि ये अभी ये टैक्सेशन सब्जेक्ट पूरा थेरी बेस्ड है, मतलब प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ेगी, इसमें एमसीक्यू नहीं आएंगे। तो ये भी 100 मार्क का सब्जेक्ट है। तो ये आपको 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो ऐसे करके दो ग्रुप्स, ये भी 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है। ऐसे करके दो ग्रुप्स इस सी एस एग्जीक्यूटिव में। फर्स्टली ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, जे आई जी एल, कंपनी लॉ, एस बी आई एल एल एंड सी ए एफ एम। सेकेंड ग्रुप में सिक्योरिटी लॉज, इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज एंड थर्डली टैक्सेशन। ऐसे मिलके 7 सब्जेक्ट 700 मार्क के लिए अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो 700 में से 350 मार्क आपको स्कोर करने पड़ेंगे। विथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 या उससे ऊपर मार्क चाहिए आपको क्लियर करने के लिए। ये होता है सेकेंड लेवल। अभी सेकेंड लेवल जैसे आप क्लियर कर जाते हो उसके बाद में आता है थर्ड लेवल। देखिए, सी एस प्रोफेशनल, सी एस फाइनल। तो इस सी एस फाइनल लेवल में भी न्यू सिलेबस के हिसाब से 7 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है ग्रुप 1 में ईएसजी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। जो कुछ भी सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस के रिलेटेड एक ईएसजी रिपोर्ट बोल के आजकल बहुत एक इमर्जिंग कंसेप्ट है। आप देखते होंगे हर कंपनी ईएसजी में
उस जगह पे अपना टाइम, अपनी कॉस्ट इन्वॉल्व कर रही है कि उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए, उस जगह पे गवर्नेंस के लिए क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या कंप्लायंस किए, इसका एक रिपोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस के सब्जेक्ट में अपन इस जगह पे सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें, सस्टेनेबिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। सेकेंडली ये भी 100 मार्क का सब्जेक्ट है। सेकेंडली फिर आता है अपना ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। तो ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में फर्स्ट पार्ट 70 मार्क्स के लिए है, ड्राफ्टिंग वाला। प्लीडिंग वाला पार्ट है 30 मार्क्स के लिए। तो ये भी 100 मार्क का सब्जेक्ट है। इसमें ड्राफ्टिंग कैसे होती है, अलग अलग ड्राफ्ट कैसे बनाए जाते हैं। प्लीडिंग, प्लीडिंग बोले तो जब आप कोर्ट में कोई अपना पिटिशन दाखिल करते हो, तो उसकी क्या एक ओवरऑल प्रोसेस होती है, कोर्ट्स क्या होते हैं, एक अपीलेंट अथॉरिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसमें अपने को दी गई है। थर्डली आता है आपका, थर्ड सब्जेक्ट आता है CMADD, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस। इसमें बेसिकली आपको ऑडिट के बारे में बेसिक बेसिक एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन, अच्छा खासा पढ़ाया जाता है, अच्छी खासी समझ दी जाती है कि बेसिकली ऑडिट्स कैसे होते हैं। देन आपका एक इसमें फर्स्ट पार्ट में 40 मार्क्स के लिए, ऑडिट 60 मार्क्स के लिए फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया जाता है बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑडिट के बारे में, कंप्लायंस के बारे में। फिर अपना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इथिक्स, वैल्यूज़, फिर अपना पेनल्टीज, फाइन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें एक चैप्टर है, एक दो चैप्टर है, ऐसे करके ये भी एक 100 मार्क का सब्जेक्ट है। फोर्थ सब्जेक्ट जो CS फाइनल में ग्रुप 1 में है, वो आपको ऑप्शनल दिया गया है। इसमें 5-6 सब्जेक्ट्स रहते हैं। 5-6 सब्जेक्ट्स में से आपको एक चूज करना होता है। जैसे कि इंटरनल, फर्स्ट ग्रुप में देखा है तो इंटरनल ऑडिट एक चैप्टर है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि CSR वाला एक चैप्टर है, CSR वाला एक सब्जेक्ट है, इंटरनल ऑडिट वाला एक सब्जेक्ट है। तो ऐसे करके 3-4 सब्जेक्ट आपको अलग अलग दिए जाएंगे। इसमें से कोई भी एक आपको चूज करना है, और ये ओपन बुक एग्जाम होता है। 5-6 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको चूज करना है, और ये ओपन बुक एग्जाम होता है। एग्जाम में आप किताब लेके जा सकते हो, और वहाँ पे एग्जाम लिख सकते हो बुक में देख के। ठीक है ना, जितना इजी लगता है उतना है नहीं। तो ठीक है। तो ऐसा करके 4 सब्जेक्ट हो गए, ESG फर्स्ट ग्रुप में, ड्राफ्टिंग, CMADD और अपना ओपन बुक वाला। ठीक है ना, 100 मार्क के 4 सब्जेक्ट है। पासिंग क्राइटेरिया फिर वही, 400 में से 200 लाने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट में, 40 से ऊपर। सेकंड ग्रुप की बात करी जाए तो सेकंड ग्रुप में CRVI बोल के एक सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो अमलगमेशन, मर्जर्स होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में इसमें एक ओवरऑल आपको बताया गया है। सेकेंडली CRH 40 मार्क्स के लिए, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन किसी भी चीज़ की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, तो वैल्यू कैसे डिटरमाइन होनी चाहिए, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको सिखाई गई है, जो कि 20 मार्क्स के लिए है। ठीक है ना। फिर आता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी बोले तो जब कोई कंपनी के लाइबिलिटीज उसके असेट से ज़्यादा होते हैं, फिर उसका सस्टेन करना कहीं ना कहीं एक मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक बंदा अपॉइंट किया जा सकता है, तो जो कि CS भी हो सकता है। उसकी एक एग्ज़ाम होती है जो कि आपको देनी होती है, फिर आप वो उस रिलेटेड काम कर सकते हो, वो अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है ना। तो वो इंसॉल्वेंसी का एक पार्ट है, वो 40 मार्क्स के लिए है। ऐसा करके 40, 20 और 40 इंसॉल्वेंसी का, ऐसा करके 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इस 100 मार्क्स में से आपको वही फिर 50 मार्क्स, 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। सेकेंडली आता है आपका CFSM, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है ना। कॉर्पोरेट फाइनेंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, इसमें जो एग्जीक्यूटिव में SLCM था, उसका एडवांस वर्जन यहाँ पे दिया गया है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें वही एक दो टॉपिक से ICDR हो गया, जब कंपनी लिस्ट होने जाती है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें उसमें आपको दी गई है। REIT हो गया, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये अलग अलग ट्रस्ट पैसा जमा करती है, अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से बिजनेसेस में लगाती है, उसके यूनिट्स लोगों को दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें है। ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे। 60 मार्क्स के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट है, 40 मार्क्स के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है। थर्डली ग्रुप 2 में सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पे ग्रुप 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 5-6 सब्जेक्ट दिए वाले रहेंगे। उसमें से एक मेरे हिसाब से टैक्सेशन वाला है, एक ही अपना इंसॉल्वेंसी है। जनरली लोग इंसॉल्वेंसी लेते हैं क्योंकि वो CRVI में 40 मार्क के लिए है, और ओपन बुक में वही 100 मार्क्स के लिए फिर बच्चे ले लेते हैं।
तो ये सेकंड ग्रुप में एक इंसॉल्वेंसी ओपन बुक एग्जाम 4-5 सब्जेक्ट में से आपको एक चूज करना है। जनरली बच्चे इंसॉल्वेंसी लेते हैं। तो सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हो गए, एक हो गया CRVI, एक हो गया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला, एक हो गया कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला, एक हो गया ओपन बुक। फिर से यहाँ पर भी ग्रुप 1 में एक ओपन बुक, ग्रुप 2 में एक ओपन बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक ओपन बुक का रहता है 100 मार्क के लिए पेपर, जो कि आप बुक वहाँ लेके जा सकते हो और वहाँ पे लिख सकते हो। ये हो गए 3 लेवल्स, CSET, CSET जिसमें कि 4 सब्जेक्ट, 200 मार्क की एग्जाम, जिसमें से 100 मार्क लाना है। वो पास करने के बाद CS एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि 7 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में 4, सेकंड ग्रुप में 3। वो क्लियर करने के बाद में आपको CS प्रोफेशनल में आ जाते हो। CS प्रोफेशनल में फिर से 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट। वो 3 सब्जेक्ट फिर वो क्लियर करने के बाद आइदर उसके साथ या फिर प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब बाय ICSI, 21 मंथ्स की किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्योंकि कैसा है ना, थ्योरी तो अपन सीखते हैं, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो कैसा होता है, जनरली इंडस्ट्री में काम कैसा चलता है। आप कल जाके किसी को कंसल्ट करने वाले हो, कल जाके आपको इंस्टीट्यूट ने एक ऑप्शन दिया है कि आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लोगों को उस जगह पे कंसल्टेंसी भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अपने को भी प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, काम कैसे होता है वो सीखना चाहिए। इसके लिए 21 मंथ्स की ट्रेनिंग, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी CS कंपनी सेक्रेटरी के अंदर जो प्रैक्टिस में है, या फिर किसी कंपनी में आपको करनी पड़ेगी। आइदर आप प्रोफेशनल के साथ कर सकते हो, या फिर आप प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने के बाद कर सकते हो। ये अप टू यू। जब तक आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको भले ही आप CS प्रोफेशनल फाइनल एग्जाम पास हो, तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेंगी जब तक ये ट्रेनिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग करने से पहले एक EDP नाम का एक कोर्स होता है, एक 15 डेज ऑनलाइन होता है। 15 डेज एक इंस्टीट्यूट के अलग अलग चैप्टर्स है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस है। वहाँ पे आप EDP नाम का एक कोर्स होता है छोटा, 15 डेज का। उसका इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन करके आपको ये आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले वो कंप्लीट करना पड़ेगा। 15 डेज ऑनलाइन वाला, 15 डेज फिजिकल वाला। फिर उसके बाद में आप एक CS प्रोफेशनल के साथ साथ या CS प्रोफेशनल के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ ये ध्यान में ये रखना है कि आर्टिकलशिप के पहले आपको EDP 15 डेज ऑनलाइन वाला, 15 डेज ऑफलाइन वाला, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आप CS प्रोफेशनल हो गए, आपका आर्टिकलशिप भी हो गया। तो आर्टिकलशिप CS प्रोफेशनल होने के बाद आज अभी आप कंप्लीट कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हो। प्रोसेस बहुत लेंदी है, प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। प्रोसेस में बहुत एक तरीके का मुझे लगता है कि पेशेंस चाहिए होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट ओवरऑल इससे जो समझ आती है, इससे जो इंसान एक जब बार बार गिर के उठता है, तो मुझे लगता है कि वो मोर और हम्बल होता है, और कहीं ना कहीं उसमें एक 2 लोगों से अलग होता है, 2 लोगों से मतलब एक ओवरऑल उसकी अप्रोच अलग होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद में फिर एक 15 डेज का ऑनलाइन, जैसे आपने EDP किया था वैसे ही 15 डेज का एक CLDP रहता है, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक 15 डेज का ऑनलाइन रहता है, 15 डेज का ऑफलाइन रहता है। तो ऑफलाइन वाला जो 15 डेज है उसके लास्ट डे पे आपका मेंबरशिप नंबर इंस्टीट्यूट से आ जाता है, आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से मेंबर बन जाते हो। फिर आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप जॉब करो या फिर आप प्रैक्टिस करो, इट्स अप टू यू। सो ये है ओवरऑल CS कोर्स की डिटेल्स। वीडियो बहुत लंबा हो गया है मुझे मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा पर्पस था, मेरा मोटिव था कि एक इन डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक दूँ। एक ओवरऑल ऊपर ऊपर से क्या लेवल से क्या सारी चीज़ें थी ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। ओवरऑल कॉस्ट की अगर अपन बात करें तो मुझे लगता है कि CSET के 1,500-2,000, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव के 10-15 हज़ार, फाइनल के रजिस्ट्रेशन के 10-15 हज़ार, और फिर एग्ज़ाम फीस जो होती है, जो पर ग्रुप मुझे लगता है कि एग्जीक्यूटिव की 1500 है और फाइनल की 1800 पर ग्रुप, ठीक है ना। तो ऐसे मिला के मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट को अपन एक 50-60 थाउजेंड, अगर वो EDP CLDP का कॉस्ट सब देख लिए, 60-70 थाउजेंड वो लगेंगे। और बाकी अगर क्लासेस भी बहुत सस्ते में बाहर मार्केट में मिल जाती है, 30,000 25,000 एग्जीक्यूटिव देखा जाए, फाइनल 20,000 30,000 इस लेवल में। CSET तो फ्री है। तो 1.5 लाख अगर अपन बात करें तो
बहुत हो गए, मतलब बहुत हो गए। तो 1,25,000 1,50,000 में एक पूरा CS कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ में एक मुझे लगता है कि प्रोफेशनल, एक कंप्लीट प्रोफेशनल यहाँ पे आप बन जाओगे। एंड बहुत एक अलग अलग एरिया है, अलग अलग, जो कि फाइनेंस की आज जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से मुझे लगता है कि जो कुछ भी अपने फील्ड में कंप्लायंस में, गवर्नेंस में इसका महत्व जो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ तो है ही। इट्स अप टू यू कि अपन कितना करते हैं, इट्स अप टू यू कि अपन कितना नॉलेज रखते हैं। सी, कोई भी कोर्स में आपको एंट्री दिलाएगा, उसके बाद में इट्स अप टू यू कि अपन कितना ग्रो करते हैं। बट इन्फो ओवरऑल जो फाइनेंशियल नॉलेज आपका एक तरीके से बढ़ता है, ओवरऑल जो कुछ भी आपको एक फाइनेंशियल समझ आती है मार्केट में, एक एक तरीके से आपको ही फंसा नहीं सकता किसी चीज़ में, ठीक है ना। एक सबसे बड़ी बात वही है, ठीक है ना। एक लीगल नॉलेज बोलो, फाइनेंशियल नॉलेज बोलो, एक बहुत अच्छी तरीके से आप एक ट्रू प्रोफेशनल बनते हो। तो बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट्स है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत बढ़िया इस जगह पे आपके जर्नी में स्टार्ट टू एंड तक रहने वाले, मोटिवेशन करने वाले रहने वाले, एक मार्केट में टीचर्स है, सारी चीज़ें हैं। बस देर है कि अपने को शुरू करना है, एक डेडिकेशन के साथ शुरू करना है इसमें। ठीक है, शुरुआती में हार्ड लगेगा, बट कैसे धीरे धीरे इंसान सीखते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। बस फेलियर से नहीं घबराना है, फेलियर आते हैं उससे सीखना है। वो क्या सिखाना चाहते हैं, एकेडमिक्स तो ही, बट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एक ओवरऑल चेंज अपने को खुद में लाना पड़ेगा। तो ही ये सारी चीज़ मुझे लगता है कि हो पाएंगी। एंड कोई भी अगर आपको इसके रिलेटेड और भी दिक्कत है, तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। So you can message me, you can DM me anytime. I will reply within the same day. एक्चुअली मेरा दोपहर में ऑफिस रहता है तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन उसी दिन पे, सेम डे पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो यही है CS कोर्स की डिटेल्स, यही है। मुझे लगता है कि एक कम कॉस्ट में एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उनको एक तरीके से परवड़ने वाला कोर्स, मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में इससे अच्छा कोई हो सकता है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा करियर है। एक इमर्जिंग मार्केट आज की डेट में है। तो कहीं ना कहीं अपन अच्छी तरीके से अगर ये सारी चीज़ें करें, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है यार। बस दिल से करना है, बस। ठीक है, और कुछ नहीं। और कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट्स है, कुछ भी है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी। As I said, I will available on my Instagram. You can comment on this channel also. I will reply to you. सो वीडियो बहुत लंबा हो गया है मुझे पता है, लेकिन एक ओवरऑल में जानकारी देना चाहता था। और भी इंट्रोडक्टरी टाइप के वीडियोस, अलग अलग कोर्स, अगर ये हो गया, ये हो गया, तो एक 4-5 दिन अपन इसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ इंट्रोडक्टरी टाइप के वीडियो, अलग अलग कोर्सेज का इंट्रोडक्शन एक तरीके से लाता रहूँगा। और फिर जो कुछ भी आपके डाउट्स है, जो कुछ भी आपको क्वेरी है, आप इसमें इस जगह पे कमेंट कर सकते हो, इस जगह पे मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। सो यही है यार, बस दिल से शिद्दत से करो। कहीं ना कहीं फेलियर्स आएंगे, सब चीज़ आएंगी, बट ओवरऑल अगर अपन ने दिल से करा तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि अचीव नहीं हो सकती। सो यस, बहुत लंबा हो गया वीडियो। सो आज के लिए यही रुकते हैं। मुझे लगता है कि अ, आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइड्स।